वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 सितंबर 2021 और 23 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व हृदय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो लोगों का ध्यान हृदय रोगों और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित करने के लिए हर साल 29 सितंबर को ये विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि 28 सितंबर को कौन सा डे बनाया गया है। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे बनाया गया। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि 27 सितंबर को कौन सा डे बनाया गया, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इस तरह से जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने अभी दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी रोहित शर्मा आईपीएल में एक सिंगल टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया है, तो कौन सी टीम के खिलाफ बनाया? रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने केकेआर के खिलाफ ये 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले इंडियन खिलाड़ी कौन बने थे? विराट कोहली। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो अभी चीन ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, चाइना ने अभी साइनोफार्म वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चाइना ने उतारा। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आप बताएंगे अमेरिका। एक कचरे का पूछा जाए तो आप बताएंगे चाइना। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी चाइना ने किया था। वेईडो नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया और ऑनलाइन गोपनीयता कानून भी पारित किया है अभी चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर रोजर हंट का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो रोजर हंट ये इंग्लैंड के फुटबॉलर थे और इनका अभी 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे रोजर हंट, ये इंग्लैंड के फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजरे को किस राज्य की भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया जाएगा? तो बाजरे को अभी हरियाणा की भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये भावांतर भरपाई योजना क्या है। तो भावांतर भरपाई योजना ऐसी योजना है जिसमें फसल का दाम फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। सपोज ये एक्स रेट फिक्स कर दिया,
अगर आप इससे कम रेट पर आपकी फसल बेच पाते हो तो जो बचा हुआ रेट है वो आपको गवर्नमेंट मुआवजे के तौर पर देगी। तो ये है भावांतर भरपाई योजना। इसको हरियाणा ने शुरू किया था। अब बाजरे की फसल को भी इसके तहत शामिल किया गया है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के अभी नए डीजीपी बने हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में भी गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल अक्सर न्यूज़पेपर वाले करते हैं, उस शब्द के इस्तेमाल पर अभी हरियाणा में प्रतिबंध लगाया गया है। हर हित स्टोर हरियाणा में शुरू हुए। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस ने 3 युद्धपोत खरीदने के लिए किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी ग्रीस ने 3 युद्धपोत खरीदने के लिए फ्रांस के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो अभी जो मिड डे मील योजना अभी तक चल रही थी, उसका नाम बदल के पीएम पोस्टेड स्कीम कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसमें प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। मिड डे मील स्कीम, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। अब इसका नाम बदल के पीएम पोस्टेड स्कीम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो फूमियो किशिदा ये अब जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं फूमियो किशिदा। ये जापान के पूर्व विदेश मंत्री थे, लेकिन अब ये जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है? तो अभी आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में आइसलैंड की जो संसद है वो 63 सदस्यीय है, जिसमें से 33 महिलाएं संसद चुनी गई हैं। तो ये महिलाओं के बहुमत वाली पहली यूरोपीय संसद है। अब आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक कोरोना। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आइसलैंड की कैपिटल है रेक्जविक। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेटी जोहानसन। कौन है? जेटी जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए रेड योजना को मंजूरी दी है? तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसने अभी अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए रेड योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, नाबार्ड, तो नाबार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अभी दिनेश सहारा को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया? तो खाद्य तेल उद्योग में इनके अनुकरणीय योगदान की वजह से इन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जुडेमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला? तो जुडेमा राइस वाइन ये
असम में बनाई जाती है और इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो चिपचिपे चावल होते हैं, चिपचिपे चावल, उनको भाप पर पकाया जाता है और फिर उसमें कुछ नेचुरल चीजें मिलाई जाती हैं, उससे ये जुडिमा राइस वाइन बनाई जाती है। ये असम में लोकली बनाई जाती है। अब इसको जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला था। अब जुडिमा राइस वाइन ये असम में बनाई जाती है। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। वाचुम्बा महोत्सव असम में मनाया गया। धन्वंतरी योजना और अरुणोदय नामक योजना, ये 2 योजनाएं असम में शुरू हुई थी। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया है। किससे? सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, असम के लेटिको अंगूर को भी दुबई में निर्यात किया गया था। असम में कांजी नींबू होता है, कांजी नींबू को लंदन में निर्यात किया गया था। अच्छा, असम में जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया गया है। ये पूर्वोत्तर में पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया गया है और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे लगाया है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहां पे है? ये केरल में है। असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ। बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झूमर, ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंगपटकई, ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा की पेशकश के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा की पेशकश के लिए अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि अमेजन इंडिया ने फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की है। अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की और अमेजन की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सिएटल में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट सुविधा की पेशकश अमेजन इंडिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अभी उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वांगसोंग 8 नाम की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। अब उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, तो यह है मैप में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पेंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यूएई के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कौन उभरा है? तो अभी अपना देश भारत यूएई के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक पूरी की पूरी प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन
विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।